जिंदगी में हम एक ही बार घर बनाते हैं, तो जब भी बात आती है घर बनाने की तो वहां पर हम शौक से बहुत सारी चीजों को लगाते हैं जिससे कि हमारा घर जो है वो दिखने में अच्छा दिखाई दे। और घर बनाते समय हमारी ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा हम पैसे जो है वो सही जगह पर इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारी पैसों की भी बचत हो और हमारा घर जो है वो अच्छे क्वालिटी के साथ भी कंप्लीट हो। पर क्या अगर मैं आपसे कहूं कि आप घर बनाते समय ऐसी चीजों के ऊपर फालतू में 3 से लेकर 4 लाख रुपए तक खर्च कर दोगे जिनकी की आपको जरूरत नहीं है, या फिर जिनके अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको काफी कम दाम में मिल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? देखिए दोस्तों, घर बनाते समय शुरुआती वक्त में हमें इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसी वजह से हम कॉन्ट्रैक्टर के सजेशन पे या फिर ट्रेंडिंग लग रहा है, दूसरे ने किसी ने अपने घर के अंदर लगाया है, इस वजह से हम कुछ चीजों के ऊपर पैसे खर्च कर देते हैं और इसी देखा दिखी के चक्कर में चुपचाप हमारा 3 से लेकर 4 लाख रुपए तक वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए आइए जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको पैसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है फ्लोरिंग के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अगर हम फ्लोरिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं। पहला जो कि है टाइल, दूसरा जो कि है मार्बल, और तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट। सबसे पहले अगर हम मार्बल के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, फ्लोरिंग के लिए भले ही ये काफी लग्जरियस और प्रीमियम लुक देता है, पर इसका जो रेट है वो काफी ज्यादा होता है। इसे आपको पॉलिशिंग भी करवानी पड़ती है और इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। इसी तरह से जो ग्रेनाइट होता है वो भी काफी ड्यूरेबल और काफी मजबूत पत्थर होता है, इसकी लाइफ भी काफी ज्यादा होती है। पर जब बात आती है इसे लगाने की तो पहली चीज इसका कॉस्ट और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इसका जो लेबर कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, टाइल जैसे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, टाइल आज के सिचुएशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि टाइल में आपको अनगिनत डिजाइन पैटर्न और कलर्स मिल जाते हैं। चाहे आपको नेचुरल डिजाइन चाहिए, रस्टिक डिजाइन चाहिए, ग्लॉसी फिनिश चाहिए, मैट फिनिश चाहिए, जो डिजाइन आपको चाहिए वो डिजाइन आपको आराम के साथ टाइल्स में मिल जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि टाइल जो है उसका साइज भी काफी बड़ा हो चुका है, जिस वजह से जॉइंट भी कम दिखाई देते हैं, इंस्टॉलेशन भी काफी आसान होता है। इसे लगाने का जो लेबर चार्ज होता है वो भी कंपेरेटिव मार्बल और ग्रेनाइट के कंपैरिजन में कम होता है। और रही बात कॉस्टिंग की, तो ओवरऑल जो मार्बल और ग्रेनाइट है उनके कंपैरिजन में फ्लोरिंग के लिए आपको टाइल में काफी कम खर्च आता है, तो ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी बन जाता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की टाइल लेते हो तो डेफिनेटली ये स्क्रैच रेजिस्टेंट होती है, सालों साल तक आपको इनमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है और आज के ट्रेंड के हिसाब से बहुत सारे लोग इसे लगवाना पसंद करते हैं। तो अगर आप मॉडर्न घर बनवाना चाहते हो, पैसे बचाना चाहते हो और अच्छा लुक चाहते हो तो टाइल आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने घर का काम शुरू करते हैं तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को जब हम अपने घर का काम देते हैं तो हम उस कॉन्ट्रैक्टर से ही अपने घर का प्लान जो है उसे बनवा लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर आपका इस तरह से फायदा उठा सकते हैं कि वो आपका फायदा देखने के बजाय उनका फायदा देखते हैं, यानी कि प्लान में कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिस वजह से एरिया बढ़ जाता है पर एक्चुअल में यूजेबल स्पेस जो है वो कम हो जाता है। यानी कि बालकनी का ज्यादा इस्तेमाल, जो चीजें जरूरी नहीं है उन चीजों को भी वो उस प्लान में अगर ऐड कर देते हैं तो इससे आपका पैसा जो है वो ज्यादा खर्च हो सकता है। और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर नॉन टेक्निकल होते हैं जिन्हें की प्लान के बारे में पूरी आइडिया नहीं होती है, अपने आप से ही वो प्लान बना देते हैं जिस वजह से काफी ज्यादा जगह जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको सिंपल एक चीज करनी चाहिए कि आपको किसी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट से या फिर इंजीनियर से अपने घर का प्लान जो है उसे बनवा लेना चाहिए। उसके साथ बैठ के आपको डिस्कस करना है कि आपको घर में कौन सी चीज कहां पर चाहिए, रूम का साइज कितना होगा, कहां पर ज्यादा स्पेस जो है वो वेस्ट हो रही है तो उसे आपको मिनिमाइज करना है। देखिए दोस्तों, स्पेस काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग बड़े से बड़े घर बना देते हैं पर उन घरों के अंदर रूम काफी छोटे होते हैं और वो घर जो है वो इस्तेमाल के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए पहले प्रॉपर प्लान बना लीजिए जिससे कि आपके लाखों रुपए जरूर बच सकते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है जिसमें कि आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर आपका घर आरसीसी स्ट्रक्चर टाइप है तो वहां पर आपको अंदरूनी दीवारों की जो मोटाई है वो ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं, बाहरी दीवारों की मोटाई 9 इंच रखते हैं और बहुत बार लोग क्या करते हैं, अंदरूनी दीवारों की मोटाई भी 9 इंच तक रख देते हैं। पर अगर आपका घर आरसीसी टाइप का है, यानी कि आपके घर को बनाने के लिए कॉलम बीम का इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पर जो अंदरूनी दीवारें हैं वहां पर आप जो है दीवारों की थिकनेस जो है वो 4 इंच तक ले सकते हो। इससे आपको रूम के अंदर ज्यादा स्पेस मिल पाता है और आपके पैसों की भी बचत होती है। देखिए दोस्तों, आरसीसी स्ट्रक्चर में दीवारें जो होती है वो पार्टीशन का काम करती है, दीवारों के ऊपर इतना ज्यादा लोड नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो अंदरूनी दीवारों के लिए 4 इंच मोटाई की तरफ जा सकते हो। हालांकि ये स्टेप करते समय आपको आपके इंजीनियर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके घर के डोर्स और विंडोज के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब बात आती है डोर्स की तो हम मेन डोर के लिए सॉलिड वुड डोर के ऑप्शन की तरफ जाते हैं, जिसमें कि हम सागवान जैसे ऑप्शन की तरफ जाते हैं
जो कि नो डाउट दिखने में काफी अच्छा होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से भी बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। पर जब बात आती है अंदरूनी दीवारों की तो वहां पर क्या? देखिए दोस्तों, वहां पर अगर आप सॉलिड वुड डोर के तरफ जाते हो तो आपका डोर का जो बजट है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है फ्लश डोर। देखिए दोस्तों, जो लैमिनेट डोर होते हैं, जो फ्लश डोर होते हैं, वो सॉलिड वुड डोर के कंपेरिजन में काफी कम रेट में आपको मिल जाते हैं। इससे आपके पैसे की भी बचत होती है, इनमें आपको काफी मॉडर्न डिजाइन भी मिल जाते हैं, यानी कि दोनों पर्पज आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए अंदरूनी दीवारों के लिए आप फ्लश डोर, लैमिनेट डोर या फिर WPC डोर के ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। और जहां तक बात आती है आपके टॉयलेट बाथरूम के डोर की, तो वहां पर आप PVC के जो डोर है उनके तरफ जा सकते हो या फिर WPC डोर के तरफ जा सकते हो, जो कि वाटरप्रूफ भी होते हैं। और इसी तरह से जब बात आती है आपके विंडोज की, तो आजकल जो वुडन विंडोज है उनका ट्रेंड थोड़ा सा कम हो चुका है। इसकी जगह पर बहुत सारे लोग अपने विंडोज के लिए एल्यूमिनियम विंडो या फिर UPVC के ऑप्शन के तरफ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वुडन के कंपेरिजन में जो एल्यूमिनियम विंडोज होती है उनका कॉस्ट काफी कम होता है, ना ही इनमें टर्माइट लगने की दिक्कत होती है, ना ही ये पानी की वजह से खराब होते हैं, और इनकी जो लाइफ होती है वो भी काफी ज्यादा होती है और लुक भी काफी अच्छा दिखाई देता है। तो अगर पॉसिबल है, आपके लोकेशन में अवेलेबल है, तो आप एल्यूमिनियम विंडो के ऑप्शन के तरफ जरूर जा सकते हो। देखिए दोस्तों, इन दोनों चीजों में आपके काफी ज्यादा पैसों की बचत होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है एलिवेशन के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब बात आती है घर के एलिवेशन की, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो काफी ज्यादा लग्जरियस और ट्रेंडिंग दिखाई दे। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट ट्रेंड की तरफ जाते हैं और काफी ज्यादा हेवी डिजाइन की तरफ जाते हैं, जिसमें कि हम हेवी जाली, एक्स्ट्रा प्लास्टर डिजाइन, अननेसेसरी प्रोजेक्शन, बहुत सारी बालकनियां। तो ऐसी चीजें जब हम अपने घर के ऊपर करते हैं तो इसकी वजह से हमारा घर शुरुआती वक्त में काफी अच्छा दिखाई दे सकता है, पर इसमें आपके काफी ज्यादा पैसे भी खर्च हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लुक भी आपको चाहिए, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, स्मार्टली आपको घर का जो डिजाइन है उसे प्लान करना चाहिए। कुछ इस तरह के डिजाइन आपको सिलेक्ट करने चाहिए जो कि आपके घर को अच्छा लुक तो देंगे, पर उसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आजकल जो सिंपल एलिवेशन है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, जिसमें कि इस तरह के जो लग्जरियस डिजाइन है उन्हें बनाया जाता है, जो कि दिखने में काफी जबरदस्त दिखाई देते हैं, और ऐसी चीजों के लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। तो अगर आप इस तरह से प्लानिंग करते हो तो आप ओवर एलिवेशन से होने वाले खर्च से भी बच सकते हो और अच्छा लुक भी अपने घर को दे सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है स्टेयरकेस के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, स्टेयरकेस बनाते समय बहुत बार आपको यह सजेस्ट किया जाता है, या फिर आप बहुत सारी जगह पर देखते हो कि वहां पर फोल्डिंग स्टेयरकेस को बनाया गया है, जो कि दिखने में काफी अच्छे दिखाई देते हैं। पर क्या आपको पता है, इस तरह के जो फोल्डिंग स्टेयरकेस है उन्हें बनाने के लिए आपको ज्यादा खर्च आता है, और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इसे नीचे के तरफ से बहुत सारे लोग फर्नीचर में भी कवर कर देते हैं। तो ऐसे में इतना पैसा खर्च करके क्या फायदा हुआ। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस तरह के जो फोल्डिंग स्टेयरकेस होते हैं, इन्हें बनाने के लिए आपको खर्च तो ज्यादा आता है, साथ में इसे बनाने के लिए जो लेबर है वो भी आपसे एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते हैं। तो इसके बजाय अगर आप चाहो तो रेगुलर स्टेयरकेस को आराम के साथ बना सकते हो, जिसमें कि आपको खर्च भी कम आएगा और ये दिखने में भी काफी अच्छा दिखाई देता है।